मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से, आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, माँ बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए और मिल गया वो नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। 2000 टेलीविजन में 2014 से पहले जब भूत प्रेत आया था और कोई टीवी जर्नलिस्ट शमशान में चला जाता था और कोई किसी खाली किले में रात को चला जाता था कि भूत है यहाँ पर, और वो दिखाता था, तो उसी वक्त टेलीविजन से रिपोर्टिंग खत्म हो गया था और टेलीविजन तैयार था आज के समय के लिए आपको हिंदू मुस्लिम की नफरत की दुनिया में ले जाने के लिए, और जिंगोइज्म, अंधराष्ट्रवाद, झूठी सूचनाओं की दुनिया में आपको ले जाने के लिए। अब आप इससे कभी निकल नहीं पाएंगे, तो आप ताली मत बजाइए ज़्यादा। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टेडियम नहीं चाहिए, तालियों को देख के लाइटिंग वाइटिंग लगा के खर्चा नहीं कराना आपका। लेकिन आप देखिए कि 2014 से पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और बीच में अन्ना आंदोलन का एक टाइम आता है जिसमें लगता है कि अरे ये आंदोलन दिखाने से तो टीआरपी मिलती है, तो वो थोड़ा सा कवरेज होने लगा। पर आज की तारीख में जनता उसी इंटेंसिटी से कई जगहों पे, कई राज्यों में जनता तैयार जमा होती है, पर अब टीवी नहीं दिखाता है, अब नहीं दिखाएगा। तो जब आप पब्लिक बन के एक्ट करेंगे, किसी सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालेंगे, तो देयर विल बी नो टीवी फॉर यू। कोई अखबार वाला नहीं आएगा, कोने में कहीं छाप देगा, तो अब आप गायब कर दिए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया और न्यूज़ एंकर निकाले जा रहे हैं। तो एक नौकरी, वैसे ही 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, कितने लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं? तो बहुत सारे लोग उन्हीं चैनलों में लिखते हैं मुझे कि हमें शर्म आती है, लेकिन पत्रकार आया, खासकर मैं हिंदी के पत्रकारों का तो इतना कह सकता हूँ, वो आता अपनी गरीबी लेकर है, लेकिन इरादा उसका पत्रकारिता का होता है। उसको कोई करने नहीं देता, अलग बात है, लेकिन वो आता पत्रकारिता में है कुछ करने के लिए, लेकिन उसको कोई करने नहीं देता। इतना मैंने देखा है, चाहे वो इटावा में काम करने वाला पत्रकार हो, या मेरठ में काम करने वाला पत्रकार हो, या उदयपुर में काम करने वाला पत्रकार हो। तो एक सनक है, एक जुनून है, लेकर चलता है, पर उसको कोई करने नहीं देता है। तो अब ये पूरा सिस्टम आपके हिसाब से खत्म कर दिया गया। अब वो प्रोपेगेंडा आता है, एक ही इश्यू पे 10 मंत्रियों का बयान आता है, अपोजिशन का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। अब आप ही कहने लगे हैं, इतना सफल हो गया कि अपोजिशन तो कहीं है ही नहीं। तो जब उसकी आवाज खत्म हो गई है, अपोजिशन तो आप भी है ना, तो आपकी आवाज कहाँ है? आप ही की आवाज नहीं है, और आप कहते हैं अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का नहीं होना मतलब पब्लिक का नहीं होना है। एक बार जब सरकार बन जाती है तो सारी पब्लिक एक तरह से अपोजिशन में होती है, वो बैठ के देख रही होती है डायस के उस तरफ से। आप ही की आवाज इस मीडिया में नहीं है। ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ और एंकर निकाले जाने लगे, एडिटर्स निकाले जाने लगे। जब हेट सीरीज हुआ हिंदुस्तान टाइम्स में, प्रसून जो वाजपेयी को निकाला गया, अभिसार को निकाला गया। जो अच्छे पत्रकार हैं उनके पास अब नौकरियां नहीं हैं, और ये बहुत दुख की बात है कि 1 अरब आबादी के देश में एक पत्रकार को यूं ही निकाल दिया जाता है। और लोग कहते हैं ये तो पहले भी निकाले जाते थे। तो ठीक है, अगर आपको यही तर्क आपके पास बचा है तो ये तो बुजदिली का तर्क है कि पहले भी निकाले जाते थे, तो पहले तो गुलामी हो जाते हैं, फिर पहले भी हम गुलाम थे, उसके पहले भी चले जाते हैं, उसके पहले भी चले जाते हैं। तो इस तर्क से आप सही ठहरा रहे हैं, आप जानते हैं कि ये गलत हुआ है, आप अभी गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, तो चश्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन पत्रकार निकाले जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो वो जर्नलिस्ट जो है वो पूरा उसका भीतर का सिस्टम जो है खत्म हो गया है। अब एम्प्लॉयर लोग आके बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा हमारा सौभाग्य कि इनके जैसा कोई आदमी ही नहीं आया दुनिया में या देश में। तो पत्रकार, उनका पत्रकार क्या रिपोर्टिंग करेगा, बताइए जरा सा। तो ये पूरा खत्म हो गया है एक तरह से। अब जो हिंदी अखबारों में जो लोग वैकल्पिक बातें करते थे उनका तो आर्टिकल ही नहीं छपता। मेरा नहीं छपता है, मुझे पुरस्कार मिला तो मेरे शहर के अखबारों ने नहीं छापा, हिंदी के टेलीविजन ने दिखाया नहीं। ये क्या है भाई?
क्या आपने इसी भारत की कल्पना की थी? यही भारत आपको चाहिए था? हम बोल ही तो रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, मत सुनिए। लेकिन नौकरी से हटवा देना, चैनल को बंद करवा देना, विज्ञापन रुकवा देना, अगर इसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है तो आप ही वहां से खड़ा होकर बता दीजिए। नहीं तो इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपको यही भारत चाहिए था कि जहां किसी का सामान्य रूप से बोलना, सामान्य ही बात बोलता हूं, सामान्य ही बात बोलता हूं, तो किसी की नौकरी चली जाए, किसी को लोग 10 लोग आके बोले तुमको कोई जान से मार देगा, लिख रहे हैं लोग कि लिंचिंग कर देंगे, ये तो कभी नहीं होता था। तो ये हमको अब देखना समझना है। हालांकि अब देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है, गलत गलत सूचनाओं से भर के। अब आपसे सिर्फ 2 ही काम लिए जाएंगे। समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको एक झुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको मार आओ, पहलू खान को, या फिर आप सुबोध कुमार सिंह को मार के आओ। उसे भी इंसाफ नहीं मिला, सुबोध कुमार सिंह को भी इंसाफ नहीं मिला, पहलू खान को भी इंसाफ नहीं मिला। ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? समझ रहे हैं इस बात को? अच्छे से समझिएगा, गुस्से में मत समझिएगा, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका मीडिया जो है, मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूं, कहना जरूरी है, फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे। आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है। जब तक आप अपने आप को अलर्ट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे, ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, इन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए और पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। ये मैं इसलिए इस उम्मीद में कहता हूं कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा, तभी मीडिया स्वतंत्र होगा। और एक बात जान लीजिएगा, मीडिया की स्वतंत्रता हम सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। जब मीडिया नहीं होगा, आप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं होगी।